नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपकी मुर्गी अचानक मर रही हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही हैं? तो हो सकता है आपकी पोल्ट्री में फैल चुका है एक ख़तरनाक बीमारी जिसका नाम है IBH यानी इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस। इस वीडियो में हम बताएंगे इसके लक्षण, कारण, इलाज और इससे बचाव के आसान तरीके। IBH का पूरा नाम इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस है। यह मुर्गियों में फाउल एडिनोवायरस नामक वायरस के कारण होने वाली एक गंभीर वायरल बीमारी है। यह मुख्य रूप से ब्रायलर मुर्गियों को प्रभावित करती है, खासकर 3 से 7 सप्ताह की उम्र के चूजों में, लेकिन यह 7 दिन के चूजों से लेकर 20 सप्ताह तक के पक्षियों में भी देखी जा सकती है। IBH को कभी हेपेटाइटिस हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम या अंगारा रोग के नाम से जाना जाता था, या भारत में लीची हार्ट डिजीज भी कहा जाता है, खासकर जब हृदय के चारों ओर तरल पदार्थ जमा हो जाता है। IBH फैलता कैसे है? यह बीमारी 2 मुख्य तरीकों से फैलती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। संक्रमित माँ मुर्गियाँ ब्रीडर फ्लॉक से वायरस उनके अंडों में चला जाता है और संक्रमित चूजे पैदा होते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, सीधा संपर्क। संक्रमित मुर्गियों के स्वस्थ पक्षियों के सीधे संपर्क में आने से, मल मौखिक मार्ग, संक्रमित पक्षियों के मल से दूषित दाना पानी या बिस्तर खाने से। दूषित वातावरण, वायरस पर्यावरण में काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है, इसलिए दूषित सेट उपकरण और पानी के माध्यम से भी फैलता है। यह अक्सर तब और गंभीर हो जाता है जब मुर्गियों की प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही किसी अन्य बीमारी जैसे IBD, संक्रामक वर्षा रोग या CIA चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया के कारण कमज़ोर हो चुकी हो। IBH के लक्षण। IBH के लक्षण अक्सर बहुत स्पष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संकेत जरूर हैं। अचानक मृत्यु दर में वृद्धि, सडनली डेथ यानी मुर्गी का अचानक से मर जाना, यह सबसे और आम खतरनाक लक्षण है। मृत्यु दर 10 से 30% तक या कभी कभी इससे भी अधिक हो सकती है। मृत्यु दर आमतौर पर बीमारी के 3-4 दिन चरम पर पहुंच जाती है और 6 से 7 दिन में सामान्य हो जाती है। सुस्ती और उदासी, मुर्गियां सुस्त और उदास दिखाई पड़ती हैं। पंखों का रूखा हो जाना, पंख बिखरे हुए और खराब दिखते हैं। पीले रंग का श्लेष्मा मल यानी पीले रंग की बीट करती है। भूख कम लगना, दाना खाने में कमी, कमजोरी, मुर्गियां कमज़ोर दिखने लगती है। एनीमिया, कुछ मामलों में एनीमिया खून की कमी दिख सकती है, जिससे मुर्गियां पीली दिख सकती है। अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं तो इसमें ये लक्षण दिख सकते हैं। लीवर का बढ़ा हुआ रंग बदला हुआ पीले या येलो या ब्राउन कलर का हो जाता है लीवर। कमज़ोर और आसानी से टूटने वाला यानी भुरभुरा हो जाता है। छोटे रक्तस्राव या नेक्रोटिस फोकाई, मृत ऊतकों की बिंद दिख सकते हैं। कुछ मामलों में जली हुई कुकेट जैसी उपस्थिति देखने को मिल सकती है। गुर्दे यानी किडनी बढ़े हुए और फूले हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी पीले या धब्बेदार भी दिखते हैं। यूरेट्स जमा हो जाते हैं। सफ़ेद पदार्थ हृदय हार्ट
हाइड्रोपेरिकार्डियम। मुर्गी के हार्ट के पास एक पेरिकार्डियल झिल्ली होती है, उसके अंदर जेल जैसा जमा होना। ये विशेष रूप से HPL यानी अंगारा रोग का प्रमुख लक्षण है, जिसे हम भारत में लीची हार्ट कहते हैं, क्योंकि हृदय लीची के फल जैसा दिखता है। कभी कभी आंत में सूजन भी देखने को मिल सकती है। उपचार या ट्रीटमेंट। IBH का कोई सीधा इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते। हालांकि एंटीबायोटिक्स का उपयोग सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा एंटीबायोटिक बताऊंगा और एक सप्लीमेंट बताऊंगा जिससे आपकी मुर्गियां 2 से 3 दिनों में 100% ठीक हो जाएंगी और IBH में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप उसका इस्तेमाल करके अपने मुर्गियों को एकदम से ठीक कर सकते हैं। मैं लास्ट में इसका ट्रीटमेंट मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सहायक देखभाल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मुर्गियों को साफ पानी और आसानी से पचने वाला दाना दें। इलेक्ट्रोलाइट और मल्टीविटामिन विशेषकर ED, AD, E और B कॉम्प्लेक्स यानी पानी में मिलाकर दें, ताकि पक्षियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सहारा मिले और वो रिकवर हो सके। लिवर टॉनिक और किडनी फ्लेशर भी दिए जा सकते हैं, ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद मिले और अंगों को सहारा मिले। तनाव कम करना। फार्म में भीड़ भाड़, खराब वेंटिलेशन या तापमान के उतार चढ़ाव जैसे तनाव कारकों को कम करें। रोकथाम और नियंत्रण। IBH की रोकथाम ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। जैव सुरक्षा यानी बायोसिक्योरिटी। सख्त और स्वच्छता। पोल्ट्री शेड और सभी उपकरणों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साफ और कीटाणु रहित करें। बाहरी लोगों का प्रवेश नियंत्रित करें। फार्म में अचानक लोगों, वाहनों और उपकरणों के प्रवेश को रोकें। कीट नियंत्रण। चूहे, मक्खियाँ और जंगली पक्षियों को नियंत्रित करें, क्योंकि वे वायरस फैला सकते हैं। मृत मुर्गियों का उचित निपटान करें। मृत पक्षियों को तुरंत और सुरक्षित रूप से हटा दें और जला दें या गहरा दफना दें। गुणवत्ता चूजे और अंडे हमेशा विश्वसनीय, रोग मुक्त, खासकर एडिनोवायरस मुक्त स्रोतों से ही चूजे और अंडे खरीदें। वैक्सीनेशन। IBH के खिलाफ टीके उपलब्ध है। विशेष रूप से ब्रीडर मुर्गियों का टीकाकरण करने से अंडों के माध्यम से चूजों में संक्रमण के संचारण को रोका जा सकता है। और दोस्तों, 1 से 3 दिन में किल्ड वैक्सीन भी लगती है। IBH एंटी किल्ड वैक्सीन भी आप 1 से 3 दिनों में कर सकते हैं, जिससे आप IBH और ND से बचे रह सकते हैं। ये बचाव का बहुत बेहतर और आसान तरीका है। तो दोस्तों, अब इलाज के बारे में जान लेते हैं। मैंने हमेशा इस इलाज के ज़रिए अपने मुर्गियों को IBH से ठीक किया है और लाखों मुर्गी पालकों ने इस इलाज को अपना के अपनी मुर्गियों को ठीक किया है और बहुत अच्छा मुनाफा बनाया है और अपने नुकसान को भी कम किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारी मुर्गियों को तौल लेना है और उनका पूरा वज़न निकाल लेना है। हमारी मुर्गियों का वज़न है जैसे 1 kg और हमारे पास मुर्गी है 2000, तो 2000 × 1 यानी 2000 kg हमारे पास माल हो गया। अब हम 2000 डिवाइडेड बाई 25 यानी 2000 को हम 25 से भाग देंगे तो हमारा 80 टेबलेट निकलता है। तो दोस्तों, हमें 80 टेबलेट सिस्टोन ले लेना है और 80 टेबलेट जो है पेंटेड 400, ये दोनों को पानी में हम भिगा देंगे। लगाने से हम 8 घंटे पहले 25 kg बॉडी वेट पर एक टेबलेट पेंटेड 400 ले लेना है। और दोस्तों, हिमालय का एक टेबलेट सिस्टोन नाम से आता है, जो ह्यूमन मेडिसिन है। किसी भी मेडिकल से आप दोनों मेडिसिन को बड़े आसानी से ले सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो सिस्टोन टेबलेट है
वो भी 25 केजी बॉडी वेट पर एक टैबलेट लगेगा। और जो पेंटेड 400 है, ये भी 25 केजी बॉडी वेट पर एक टैबलेट लगेगा। दोनों को पानी में भिगा लेना है। हाँ तो दोस्तों, इन दोनों टैबलेट को सुबह हम पानी में भिगा देंगे और रात के पानी में ड्रिंकर डोज लगा देना है। ऐसा हम 5 दिनों तक करेंगे। आप देखेंगे कि आपका बर्ड दूसरे दिन से ही ठीक होने लगेगा और 5वें दिन तक एकदम से ठीक हो जाएगा। दवा केवल रात के पानी में ही लगाना है। और दोस्तों, जब तक आप ये दवा चलाएंगे तब तक आपने किसी भी सप्लीमेंट, एंटीबायोटिक, लीवर टॉनिक, कोई भी दूसरी दवा नहीं चलाना है। ओनली पेंटेड 400 और सिस्टोन ही चला सकते हैं। IBH के लिए ये दवा सबसे अच्छी और कारगर है। आप दूसरी किसी भी दवा पर पैसा ना खर्च करें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।